हरियाणा से दो नरकंकाल मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। गौ तस्करों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह बड़ा खड़ा हो रहा है कि एक तरफ राजस्थान है, दूसरी तरफ हरियाणा। दोनों राज्यों की पुलिस क्या कर रही थी? राजस्थान से दो युवकों को अगवा किया जाता है, हरियाणा में लाकर जलाकर मार दिया जाता है, जिस तरह के आरोप निकलकर सामने आए हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो मुस्लिम युवकों की हत्या का शक है, हालांकि डीएनए जांच कराई जा रही है, जिसके बाद यह स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। अब अगर राजस्थान की पुलिस क्या इस मामले में सक्रिय होती तो उन दोनों युवकों को बचाया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस की अगर सक्रियता होती तो ये शख्स क्या जिंदा होते। अब जिस तरह से एक गाड़ी पूरी की पूरी जल जाती है, दो नरकंकाल की वहां से बरामदगी होती है और इस बारे में बहुत देर से पुलिस को जानकारी मिलती है। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, इसमें पुलिस की चूक चरण दर चरण दृष्टिगोचर हुई है और कई चरण पे चूक हुई है। पहली चीज एफआईआर में विलंब, दूसरी चीज खोजबीन में विलंब, तीसरी चीज मनु मनेसर की जो फेसबुक पे जो चित्रण भाव भंगिमा दिखाई गई है, उससे ये स्पष्ट होता है ये दुराचारी हैं और इनके द्वारा हथियार का भोड़ा प्रदर्शन जो किया जा रहा है, अगर ये लाइसेंसी हथियार है तो वो जब्त हो जाने चाहिए थे, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए था, क्योंकि लाइसेंसी हथियार इसलिए नहीं है। और अगर गैर लाइसेंसी है तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और हथियार बरामद किए जाने चाहिए थे। और जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को मेरा परामर्श होगा, इस तरीके के संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना करके रखें, जिससे कि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा प्रमाद, विलंब और अपराध के प्रति एक बहुत ही ढुलमुल रवैया दिखाया गया है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक। तीन बड़ी चूक अगर मैं आपसे जानना चाहूं सर, अगर पुलिस ने इस पूरे मामले में कोताही बरती है, इतनी बड़ी लापरवाही बरती है, तो तीन बड़ी वजहें आपको क्या नजर आती हैं? दोनों ही राज्यों की पुलिस, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस शासित सरकार की पुलिस हो या फिर हरियाणा में बीजेपी शासित सरकार की पुलिस हो। चूक नंबर एक, उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई एफआईआर को लेकर के नहीं की गई और 48 घंटे की बहुत बड़ी अवधि होती है, 48 घंटे में कोई कार्रवाई न करना, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। नंबर दो, जो सूचनाओं के आधार पर छापे पड़ जाने चाहिए थे और जो अभिसूचना संकलन के बारे में कार्रवाई थी, नहीं की गई। पुरस्कार की घोषणा जो कि हो जानी चाहिए थी कि इनको बरामद करने के लिए, जो कि इस तरीके के प्रकरण में होती है, कम से कम अब इतनी कृपा अपने ऊपर करें कि जिन लोगों ने इसके ये हत्या में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी में जो मदद करेगा उसको 5-5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। कम से कम इतना अब हो जाना चाहिए। तो जो एक आक्रामक रुख होना चाहिए था चित्रा जी, वो कोई आक्रामक रुख पुलिस की विवेचना में दिखाई ही नहीं पड़ा अब तक। दावे हमारे राजनीतिक मित्र खूब कर रहे हैं और दावे करने भी चाहिए, लेकिन दावे जमीन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो वीडियो जारी कर रहा है, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसको अब तक पकड़ा क्यों नहीं? आ रही हूं शोएब जमी जी, एक बार जल्दी से इस सवाल का जवाब। किस बात का इंतजार किया जा रहा है पुलिस की ओर से? तुरंत होना चाहिए था। ये तो पहला चरण है कि जो भी संदिग्ध और इस तरीके के जो मशकूक, जिसको कहते हैं कि मशकूक संदिग्ध व्यक्ति हैं, सस्पिशियस हैं, उनको राउंड अप करके थाने में भीड़ लग जाती है ऐसे लोगों की, सूचना देने वालों की, संदिग्ध लोगों की, और पुलिस टीम्स इनकी पूछताछ करती हैं। इसमें एसआईटी का गठन करें, पूछताछ करें, छापे डालें, गिरफ्तार करें। लेकिन जो जिसने खुलेआम फेसबुक पे ऐसी भाव भंगिमा दिखाई, सबसे पहले तो उसी के ऊपर शक की सुई जाती है, जैसा कि हमारे मित्र भी कह रहे हैं। सही है गलत है इसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पूछने का कष्ट तो करें कि आप कहां थे। और इतनी अगर औकात थे, उन्होंने अपनी बचाव कर लिया है कि गुड़गांव होटल में थे, अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, ये और भी ज्यादा संदिग्ध हो जाता है चित्रा जी। जो अपनी सफाई और मौजूदगी कहीं और दिखाता है, इससे साफ जाहिर होता है उसके रोल के बारे में और गहराई से जांच होनी चाहिए।